नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, मैंने प्रीवियसली एक वीडियोस बनाया था इसके ऊपर नीट काउंसलिंग 2024 क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं। तो बेसिकली मैं आज उसी के ऊपर अगेन वीडियोस बना रहा हूँ बिकॉज 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 आपको जो है कुछ को याद होगा, कुछ को याद नहीं होगा, और कुछ डिटेल के बारे में मैंने जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। तो आपको जो है एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा ताकि आप जो है पूरी तरीके से जो है पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ जो काउंसलिंग अटेंड करिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, पूरे ध्यान से सुनना। तो हम लोग बात करेंगे एक एक करके। पहला जो है आपका नीट का फॉर्म। ठीक है, नीट का फॉर्म आपके पास होगा जो कन्फर्मेशन पेज आपने डाउनलोड किया था आफ्टर द फॉर्म फिलअप 2024 का, जो आपने पहले फॉर्म फिलअप किया था, तो उसका जो आपने कन्फर्मेशन पेज वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप जो है साइट पे जाके जो है आप नीट 2024 का जो है कैफ यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के या तो कन्फर्मेशन कहे तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नीट का जो है फॉर्म आपको लगेगा कन्फर्मेशन पेज। इसके बाद आपका जो है नीट का एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास होगा तो आप जो है नीट का एडमिट कार्ड यहाँ से जो है आप सेफली रखिए, आपको जो है काउंसलिंग के टाइम ये लगेगा। इसके बाद आपका जो है स्कोर कार्ड अभी रिसेंटली रिलीज हुआ 28 को, आपका जो है रिवाइज्ड स्कोर कार्ड। तो आपका जो है रिवाइज्ड स्कोर कार्ड, आपका पहला वाला नहीं चलेगा, रिवाइज्ड, यहाँ से क्या बता रहा हूँ, रिवाइज्ड आपको स्कोर कार्ड आपको जो है और रैंक लेटर आपका जो है आपके पास रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें 10 सर्टिफिकेट और मार्कशीट की, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन के लिए वो मांगेंगे क्लास 10 सर्टिफिकेट और क्लास 10 मार्कशीट। उसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, एक तो है आपके फोटोकॉपी और एक है आपका जो है ओरिजिनल। दोनों आपको लेके जाना पड़ेगा, एक फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल। ठीक है, तो हर एक का आप फोटोकॉपी बना लीजिए और अपने पास रखे रहिए, दैट विल हेल्प यू इन द काउंसलिंग सेशन। उसके बाद आपका जो है क्लास 12 का सेम अगेन फोटोकॉपी, इसके साथ आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट मार्कशीट मैं बार बार बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट मार्कशीट अगर आपका एक ही में है तो चल जाएगा, अगर आपका अलग अलग है सर्टिफिकेट मार्कशीट देन आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग, और फोटोकॉपी बनवा लीजिए। उसके बाद आपका 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लगेंगे। आप पासपोर्ट साइज कैसे फ़ोटो बनाएंगे, उसके साथ साथ आप कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे, मैंने उसका पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है आपके पास वाले जो इंटरनेट कैफ़े है वहाँ पे जाके आप जो है पासपोर्ट फ़ोटो निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी SC ST OBC, अब जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो जो है आप उस सर्टिफिकेट को बनवाना पड़ेगा अगर आपका लग रहा है इफ एप्लीकेबल। ठीक है, अदरवाइज और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। वैलिड मतलब क्या, वैलिड मतलब आपका जो है काउंसलिंग होने वाला है अगस्त में, तो आपको जो है अप टू अगस्त आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट का। अगर आप SC ST कैटेगरी या OBC से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, तो आप जो सर्टिफिकेट बनाए हो उसका जो वैलिडिटी है वो होनी चाहिए, अदरवाइज दे डोंट एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, हाँ ये वाला आपको लेना है। ये कब मिलेगा, आफ्टर द काउंसलिंग आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आपको जो जिस किसी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट होगा सीट, तो उसका जो है आपको अलॉटमेंट लेटर जैसे इंटीमेशन लेटर होता है उस टाइप के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जो ID प्रूफ लेना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी है आपका ID कार्ड आप ले लीजिए। ठीक है, उसको रखे रहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ साथ आप फोटोकॉपी भी बनवा लेना। PWD सर्टिफिकेट ये एप्लीकेबल, अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है PWD सर्टिफिकेट लग सकता है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की। अगर आप अभी अभी पास आउट हुए हो तो आपका जो है स्कूल लिविंग CLC आपका मिला होगा, वो रखे रहेंगे आप। उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जैसे कि आप एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफ़र करते हो, उसके साथ साथ आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी से मिला होगा। अगर
ये एक्चुअली में नीडेड होता है बिकॉज यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बोर्ड टू अनदर बोर्ड। एमबीबीएस में आप जाते हो, सीबीएसई पैटर्न में जाते हो, एमबीबीएस बोर्ड में जाते हो, तो एमबीबीएस 12 से एमबीबीएस में जा रहे हो तो इसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कहीं पर लग सकता है, ठीक है। तो इसको आप जो है रेडी करके रखे रहना। इसके बाद आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओनली फॉर स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग के लिए आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लग सकता है। इसके ऊपर मैंने पूरे वीडियोस बना दिए हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है दिल्ली बोर्ड, जैसे कि दिल्ली कोटा वाले हैं, दिल्ली कोटा वाले बच्चे, उन लोगों को नहीं लगा बिकॉज दे हैव डन देयर 12th इन दिल्ली। वो दिल्ली में किए हैं, इसके लिए उनको नहीं लगेगा 11 और 12 जो है वो दिल्ली बोर्ड से किए हैं, इसके लिए उनको नहीं लगेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, नॉट फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका जो स्टेट काउंसलिंग के लिए आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लग सकता है, ऑल इंडिया कोटा के लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका जो गैप सर्टिफिकेट अब मैंने इसके ऊपर भी पूरी डिटेल वीडियो बनाया है और आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और गैप सर्टिफिकेट आपको इसके लिए लगता है अगर आप 12 के बाद एमबीबीएस करना चाहते हो, जो इस बीच आपने ड्रॉप लिया ड्यू टू प्रिपरेशन, उसका जो है आपको बनवाना पड़ेगा। सम यूनिवर्सिटीज आस्क्ड फॉर दैट, वो कोई पूछते हैं यूनिवर्सिटी, तो आपको गैप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप इस सारे डॉक्यूमेंट को आप रखे रहिए। इसके बाद इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ओनली अगर आप तेलंगाना स्टेट में आपका सीट अलॉटमेंट होता है और आप 12 बोर्ड से अदर बोर्ड में जा रहे हो तो इसके लिए आपको जो है इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर स्टडी सर्टिफिकेट फॉर कर्नाटका, ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है। अगर कर्नाटका जाते हैं तो आपको जो है स्टडी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो है मेन होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि 6 मंथ का होना चाहिए, जो कंडक्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, आपको अभी अभी प्रोवाइड किया होगा। अगर नहीं है तो आप जाके पास में जो है नोटरी या गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। उसके बाद आपका जो है हेल्थ सर्टिफिकेट, इसका जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आपको दिया गया है प्रोस्पेक्टस में, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके इसको बनवा सकते हैं। आप जो है CDMO चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर या गेजेटेड ऑफिसर से आप जो है मेडिकल ऑफिसर से नॉट बिलो द असिस्टेंट सर्जन उनसे बनवा सकते हो। ये सारा कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स थे आपको जो है प्रोड्यूस करने ड्यूरिंग द काउंसलिंग 2024, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो और आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। तो मेरा जो है रिकमेंडेशन है कि आप ये सर्टिफिकेट सारा कुछ बनवा के रखिए और आप जो है इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो मैं काफ़ी हद तक बता दिया हूँ। गैप सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ आप जो है OBC सर्टिफिकेट, उसका वीडियोस मैंने बना के रखा है, आप उसको देख के बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था बस इसी के रिलेटेड कि एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या लग सकते हैं नीट काउंसलिंग 2024। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिंक का जो है 2024 का टेंटेटिव डेट्स आ गया है उसके रिलेटेड। तो इसी तरीके का अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाना और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।